हर हर महादेव भक्तों 5 लौंग मिर्च में गाड़ देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति लगातार आपको परेशान कर रहा है, आपकी तरक्की से खुश नहीं है या आपके खिलाफ मन में बुरी भावना रखता है, तो आज की यह बात आपके लिए है। हमारे यहाँ पुराने समय से लौंग और हरी मिर्च से जुड़े कई पारंपरिक उपाय बताए जाते रहे हैं। मान्यता है कि इन चीजों का इस्तेमाल नकारात्मकता से बचाव और मन को मजबूत रखने के लिए किया जाता है। आज हम भी ऐसे ही एक सरल पारंपरिक उपाय की बात करेंगे, जिसे लोग शत्रुता और नकारात्मक माहौल से राहत पाने की भावना के साथ करते हैं। इसे किसी के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता की कामना से करना बेहतर है। अब सबसे पहले यह समझिए कि शत्रु हमेशा वही व्यक्ति नहीं होता जो आपके सामने आकर आपसे झगड़ा करे। कई बार कोई व्यक्ति सामने से बहुत मीठा बोलता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन मन में आपके लिए ईर्ष्या रखता है। आपकी तरक्की देखकर उसे परेशानी होती है। आपका व्यापार अच्छा चले तो उसे अच्छा नहीं लगता, या आप जीवन में आगे बढ़ें तो वह मन ही मन परेशान होता है। ऐसी परिस्थितियों में इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि समस्या कहाँ से आ रही है। इसलिए इस उपाय को किसी व्यक्ति के खिलाफ बदला लेने की तरह नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति और सकारात्मक सोच के प्रतीक के रूप में समझे। कई लोगों का मानना है कि लौंग का धार्मिक और पारंपरिक महत्व बहुत पुराना है। माता की पूजा, हवन और दूसरे धार्मिक कार्यों में भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं हरी मिर्च को भी कई घरेलू मान्यताओं में नकारात्मकता से बचाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से लौंग और हरी मिर्च से जुड़े कुछ लोक उपाय पीढ़ियों से बताए जाते रहे हैं। आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं उसमें 5 साबुत लौंग और 1 साबुत हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में लगातार तनाव बना हुआ है, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, व्यापार में परेशानी चल रही है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी की ईर्ष्या आपके मन पर असर डाल रही है, तो सबसे पहले घबराने की बजाय अपने व्यवहार, काम और परिस्थितियों को भी शांत दिमाग से देखिए। किसी भी समस्या का कारण केवल किसी शत्रु या कथित नकारात्मक शक्ति को मान लेना सही नहीं है। लेकिन अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो इस तरह के पारंपरिक उपाय को मन की शांति के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस उपाय के लिए जरूरी चीजों की। आपको एक ताजी साबुत हरी मिर्च लेनी है जिसमें उसका डंठल लगा हुआ हो। मिर्च कटी फटी या खराब नहीं होनी चाहिए। इसके साथ 5 साबुत लौंग ले लीजिए। लौंग भी पूरी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं। इसके अलावा एक काला पेन या मार्कर और एक बड़ी साफ सुई रख लें। यह सारी सामग्री पहले से तैयार करके किसी शांत जगह बैठें जहां कुछ देर आपको कोई परेशान न करे। इस पूरे काम को शांत मन से करें और मन में किसी के लिए बदले या नुकसान की भावना न रखें। अब हरी मिर्च को अपने हाथ में लीजिए और काले पेन से उसके ऊपर शत्रु शब्द लिख दीजिए। अगर आपको किसी व्यक्ति से वास्तविक विवाद है तो उसका नाम लिखने के बजाय अपनी समस्या और उससे मिलने वाली शांति पर ध्यान देना ज्यादा उचित है। इसके बाद बड़ी सुई की मदद से हरी मिर्च में 5 छोटे छोटे छेद कर लीजिए। इन छेदों का उद्देश्य केवल इतना है कि लौंग आसानी से मिर्च में लग सके और टूटे नहीं। इसके बाद 5 लौंग एक एक करके उन 5 छेदों में लगा दीजिए। हर लौंग लगाते समय मन में यही भावना रखें कि आपके जीवन से तनाव, डर, ईर्ष्या और नकारात्मकता दूर हो रही है और आपके भीतर शांति और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मन को डर से निकालकर सकारात्मकता की तरफ ले जाना। जब हरी मिर्च में 5 छोटे छोटे छेद कर लें, तब उन 5 छेदों में एक एक करके 5 साबुत लौंग लगा दें। लौंग लगाते समय अपने मन को शांत रखें। अगर आपके जीवन में किसी व्यक्ति को लेकर विवाद या तनाव है तो उसके बारे में सोचकर केवल इतनी प्रार्थना करें कि आपके बीच की शत्रुता और परेशानी समाप्त हो जाए और वह व्यक्ति आपके जीवन में किसी तरह की बाधा न बने। किसी का बुरा चाहने के बजाय अपने लिए सुरक्षा, शांति और सकारात्मकता की कामना करना ज्यादा उचित है। 5 लौंग लगाने के बाद हरी मिर्च को अपने हाथ में रखकर कुछ पल आंखें बंद कर लें। अपने इष्ट देव का स्मरण करें। अगर आप भगवान शिव और भगवान भैरव में आस्था रखते हैं तो उनका ध्यान कर सकते हैं। सरल शब्दों में प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी डर, तनाव, विवाद और नकारात्मकता है उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे घर में शांति रखिए, मेरे काम में सफलता दीजिए और मुझे गलत लोगों तथा गलत परिस्थितियों से बचने की बुद्धि दीजिए। कुछ लोक परंपराओं में इसके बाद मंत्र का जाप करने की बात कही जाती है।
अलग अलग परंपराओं में मंत्र के शब्द और उच्चारण अलग मिल सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो अपनी परंपरा या किसी योग्य गुरु से उसका सही पाठ और उच्चारण जान लेना बेहतर रहेगा। मंत्र को लेकर डर या अंधविश्वास पैदा करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा और शांत मन से अपने इष्ट देव का नाम लेना भी पर्याप्त है। इसके बाद पारंपरिक मान्यता के अनुसार लौंग लगी हरी मिर्च को मिट्टी में दबाने की बात कही जाती है। अगर आप यह करना चाहते हैं तो इसे साफ मिट्टी में सुरक्षित जगह पर दबा सकते हैं। किसी सड़क, नाली, सार्वजनिक रास्ते या ऐसी जगह पर न फेंके जहां किसी दूसरे व्यक्ति या पशु को परेशानी हो। इसे करने के बाद अपने हाथ धो लें और फिर इस बात को लेकर बार बार चिंता न करें कि उपाय का क्या असर होगा। भक्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी में परेशानी है, घर में झगड़े हो रहे हैं या आर्थिक समस्या बढ़ रही है, तो केवल किसी शत्रु को उसका कारण मान लेना सही नहीं है। इन समस्याओं के पीछे वास्तविक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए धार्मिक आस्था के साथ साथ अपने काम, खर्च, रिश्तों और फैसलों की भी जांच करें। जहां जरूरत हो परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति या किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें। और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपको धमकी दे रहा है, धोखा दे रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखें। जरूरत पड़ने पर उचित कानूनी मदद लें। कोई भी धार्मिक उपाय वास्तविक सुरक्षा और सही कार्रवाई का विकल्प नहीं है। इस उपाय को करने के बाद अपने मन में यह संकल्प रखें कि अब आप डर के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते उनके बारे में बार बार सोचकर अपना समय और ऊर्जा खराब न करें। अपने कर्म पर ध्यान दें, भगवान का नाम लें और अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य, आपका सही निर्णय और आपका सकारात्मक नजरिया है। अगर आपने 5 लौंग और हरी मिर्च वाला यह उपाय अपनी आस्था के अनुसार किया है तो उसके बाद बार बार उसी बात को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपाय करने के बाद उसे भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और अपने जीवन की परेशानियों का सामना समझदारी और हिम्मत के साथ कीजिए। मन में यह भावना रखिए कि जो भी तनाव, डर, विवाद या नकारात्मक सोच आपको परेशान कर रही थी उससे अब आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। भक्तों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारी सफलता से खुश नहीं होते। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें परेशानी होने लगती है। हमारा व्यापार अच्छा चले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हम कोई नई चीज खरीद लें तो उन्हें जलन होने लगती है। या परिवार में हमारी तरक्की देखकर वे मन ही मन परेशान होते हैं। लेकिन हर बार किसी की ईर्ष्या को शत्रुता या किसी रहस्यमय शक्ति से जोड़ना जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। दूसरों की सोच आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप अपनी सोच और अपने कर्म को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति से वास्तविक परेशानी है तो उसके साथ अनावश्यक बहस करने से बचें। अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा न करें और अपने जरूरी कागजात, पैसों से जुड़ी जानकारी तथा काम से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को सुरक्षित रखें। कई बार सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव बन जाती है। अगर कोई आपके खिलाफ झूठ फैला रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो भावुक होकर जवाब देने के बजाय शांत दिमाग से सही कदम उठाइए। और अगर आपके व्यापार में अचानक नुकसान हो रहा है, नौकरी में परेशानी आ रही है या घर में आर्थिक दबाव बढ़ गया है तो एक बार बैठकर पूरे मामले को समझिए। कहाँ पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, कौन सा काम नुकसान दे रहा है, कौन सा फैसला गलत हुआ और आगे क्या सुधार किया जा सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। केवल ये सोचते रहना कि किसी शत्रु ने कुछ करा दिया है आपकी असली समस्या को दूर नहीं करेगा। भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन साथ ही अपने प्रयास भी जारी रखिए। घर के माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए रोज कुछ समय भगवान का नाम लें। भगवान शिव का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र या अपनी श्रद्धा के अनुसार सरल प्रार्थना करें। घर में बेवजह का झगड़ा, अपशब्द और नकारात्मक बातें कम करने की कोशिश करें। जब घर का वातावरण शांत होता है तो इंसान खुद भी ज्यादा अच्छे फैसले लेने लगता है। एक और जरूरी बात भक्तों, किसी के ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र या नुकसान करने का आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कोई वास्तविक खतरा है तो भरोसेमंद परिवार के सदस्य को बताइए और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लीजिए। धार्मिक उपाय आपकी आस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वास्तविक समस्या का समाधान वास्तविक कदमों से ही होगा।
इसलिए 5 लौंग और हरी मिर्च के इस पारंपरिक उपाय को एक सकारात्मक संकल्प की तरह समझिए। जब आप इसे करें तो मन में यही कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी भय और अशांति है उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। मुझे सही और गलत की पहचान करने की बुद्धि दीजिए। जो लोग मेरे लिए गलत सोचते हैं उनसे मुझे सुरक्षित रखिए और मेरे मन में किसी के लिए बुराई की भावना न आने दीजिए। मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और मेरी मेहनत का सही फल मुझे प्राप्त हो। याद रखिए भक्तों, दुनिया में हर व्यक्ति हमारे पक्ष में हो यह संभव नहीं है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे और कुछ लोग शायद खुश नहीं होंगे, लेकिन आपको अपनी राह नहीं छोड़नी है। मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। जब आपका मन मजबूत होगा तो दूसरों की नकारात्मक बातें भी आपको आसानी से विचलित नहीं कर पाएंगी। जीवन में परेशानियां आती हैं, लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, कोई हमारी तरक्की से खुश नहीं होता, तो कोई बिना वजह हमारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले अपने मन को संभालना जरूरी है, क्योंकि जब इंसान डर जाता है तब छोटी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। इसलिए किसी भी पारंपरिक उपाय को करते समय डर नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति आपकी सफलता से परेशान है, तो अपनी हर योजना हर किसी को बताने से बचिए। आप क्या करने वाले हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, व्यापार में कितना लाभ हो रहा है या भविष्य में क्या योजना है, हर बात दूसरों को बताना जरूरी नहीं है। कई बार अपनी निजी बातें सीमित रखना ही समझदारी होती है। अपने काम को शांत तरीके से करते रहिए और परिणाम आने पर ही लोगों के साथ साझा कीजिए। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति से आपका लगातार विवाद चल रहा है तो हर बात का जवाब देना बंद कर दीजिए। कुछ लोग चाहते ही यही हैं कि आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा दें। इसलिए अगर कोई आपको उकसाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। याद रखिए, आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाकर आपका नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है, उसे आपकी शांति ही सबसे ज्यादा परेशान करेगी। भक्तों, अगर आपने 5 लौंग और हरी मिर्च वाला पारंपरिक उपाय किया है तो उसके बाद अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव भी लाइए। सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें, घर में साफ सफाई रखें, अपने काम को ईमानदारी से करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने परिवार के लोगों से प्रेम से बात करें। ये छोटी छोटी बातें आपके मन को मजबूत बनाती हैं।